ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का बेड टाइम स्टोरी श्रील प्रभुपाद लीलामृत में। आप सब श्रवण कर रहे हैं आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। भक्ति वेदांत स्वामी अपने गुरु महाराज की इच्छा को लेकर बड़े तत्पर और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्हें प्रचार करना ही था और उस प्रचार को लेकर वे शब्दों का अनुवाद और तात्पर्य करते रहे। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो वे लिखने में व्यस्त रहे। सचमुच कलयुग में यह आपातकालीन स्थिति थी, हर घर में आग लगी थी। जो लोग सच्चे थे और समय की आवश्यकता को समझते थे, उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वागत करने योग्य ग्रंथ था। यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत अनेक त्रुटियों से भरा था, किंतु भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत को जैसे का तैसा ही प्रस्तुत कर रहे थे, एज इट इज। इसमें कोई परिवर्तन वे नहीं कर रहे थे। 1961 में फरवरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा के दिन भक्ति वेदांत स्वामी छिपीवाड़ा से वापस वृंदावन लौटे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य एक साथ एकत्रित हुए थे। सभी ने पुष्प अर्पित किए और सभी ने मंदिर में सामुदायिक रूप से एक साथ मिलकर कीर्तन किया। उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी अर्थात प्रभुपाद का एक विचार था कि केवल व्यास पूजा के दिन पुष्प अर्पित न किए जाएं। केवल पुष्प अर्पित करना यही एकमात्र दायित्व नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी प्रचार आंदोलन, जो कि गुरु महाराज की इच्छा थी। तो विश्वव्यापी प्रचार के लिए जो गुरु महाराज की इच्छा थी, इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु अनेक योजनाएं बनाई जाए और उसका कार्यान्वयन भी किया जाए। उसके स्थान पर हर व्यक्ति वहां जो इकट्ठा हुआ था, वह स्वतंत्र व्यक्ति की भांति इकट्ठा हुआ था। उनको अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने में कोई भी रुचि न थी। हर व्यक्ति का कोई छोटा मोटा विचार था। हर व्यक्ति एक मठ और केंद्र बनाकर रहना चाहता था। किसी के पास भी विश्वव्यापी कैसे प्रचार किया जाए, इसकी कोई योजना न थी। अरे विश्व तो छोड़ दीजिए, देश भर में कैसे प्रचार होगा, इसकी भी किसी के पास कोई योजना न थी। अपना जीवन यापन करने के अतिरिक्त उनमें से अधिकतर के पास न तो कोई योजना थी और न ही कोई दूरदृष्टि। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद चाहते थे कि उनके आंदोलन का संचालन करने के लिए कोई ऐसा मंडल हो जैसे पूरे विश्व के लिए वे एक सांस की तरह काम करे। अब कोई ऐसा आंदोलन तो था नहीं। सभी पहले से एक संघर्ष में घिरे हुए थे। अब उनमें बातचीत शुरू हो गई। उन्हें डर था कि अचानक संस्थागत प्रयत्नों की बात होने पर ऐसा न हो कि उनके बीच में जो पुराने द्वेष थे फिर से जग जाएं। और अभी इतना तो था कि कम से कम एक एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे और अपने आध्यात्मिक गुरु को एक साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि आज के बाद अभी स्थिति ऐसी हो जाए कि सारे लोग द्वेषपूर्ण एक दूसरे से पुनः लड़ाई करने लग जाएं। अपने समस्त गुरु भाइयों के बीच में
भक्ति वेदांत स्वामी एक कनिष्ठ सन्यासी थे। कनिष्ठ मतलब सबसे अभी हाल फिलहाल में बने एक सन्यासी थे। यद्यपि लेखन और संपादन का कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य सभी के द्वारा मान्य थे, लेकिन उनके पास न तो कोई मंदिर था और न ही कोई अनुयायी और शिष्य। तब भी वे जानते थे कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुगमन का प्रयत्न कर रहे थे। माया की विशाल शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अपने को असहाय और अकेला पाया। उनके गुरु भाई माया की इन शक्तियों के विरुद्ध एक संयुक्त सेना जैसे नहीं थे। ताकत इन उंगलियों में तब आती है जब ये सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाती। लेकिन यहां हर व्यक्ति अकेले अकेले कार्य करने को तैयार था। यह नियम था कि व्यास पूजा के दिन हर शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु का ग्लोरिफिकेशन करेगा। हाँ, तो सभी ने अपने अपने कुछ लेख लिख कर लाए थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने भी एक लेख लिखी थी जो गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन से ज्यादा उनकी इच्छा को दर्शाता था। यह लोगों को पसंद कम और बम ज्यादा लग रहा था, अर्थात ऐसा लग रहा था कि आज बम विस्फोट होगा। हालांकि वे एक बड़े विनम्र भाव से अपने बातों को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या अपने गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में लिखते हैं। क्या कहते हैं? अब भी मेरे गुरु भाइयों, गुरु के आदेशों पर आप यहाँ एकत्र होते हैं और एक साथ उनकी पूजा करते हैं, किंतु पुष्पों तथा फलों के उत्सव मात्र से पूजा नहीं होती। जो गुरु के संदेश का वाहक होता है वही सच्चा पुजारी है। कितनी लज्जा की बात है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जिन व्यापारिक ढंग से आप शिष्य समुदाय बढ़ाते हैं, क्या आपको घबराहट नहीं होती? हमारे गुरु का आदेश था प्रचार करो, नए शिष्यों को मंदिर में रहने दो और उन्हें घंटियां बजाने दो। और आप इस भयानक परिस्थिति जो उत्पन्न हो गई है उस पर ध्यान से दृष्टिपात करो। हर एक इंद्रिय सुख में लीन हो गया है, हर एक ने प्रचार कार्य छोड़ दिया है। क्या यह घबराहट की बात नहीं है? सागर पृथ्वी के आर पार ब्रह्मांड को भेद कर एक हो जाओ और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तभी हमारे आध्यात्मिक गुरु की उपयुक्त सेवा होगी। आज संकल्प लो, वजन दो, राजनीति कूटनीति का त्याग कर दो। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य एकजुट होकर प्रचार में लग जाएं तो इस बात की पूरी संभावना थी कि पूरे पाप में संसार में क्रांति लाई जा सकती थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसी ही आशा थी और भक्ति वेदांत स्वामी उस आशा को व्यास पूजा में, अपनी प्रशस्ति में, अपने लेख में, अपनी कविता में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। आगे लिखते हैं, जब वह दिन कब आएगा जब एक मंदिर की स्थापना होगी जो दुनिया के हर एक कोने में हो। कब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक गौड़ी वैष्णव होगा जो सुंदर तिलक से सुशोभित ललाट वाला होगा। कब वैष्णव मतों के बल पर देश का निर्वाचन राष्ट्रपति बनेगा और प्रचार फैलेगा चारों ओर। इस प्रकार की इच्छा को व्यक्त करते हुए अभय ने लेख लिखा। जब वे कविता पढ़ रहे थे तो उसमें से वहां जो कुछ वयोवृद्ध सन्यासी थे उन्होंने इस बात की प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग तो बड़े क्रुद्ध हो गए और उनका समर्थन नहीं मिला, बल्कि वे क्रोधवश उठ खड़े हुए। उन्होंने सभा में कोई निर्णय नहीं किया, न ही कोई नई योजना बनाई। जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने आग्रह किया था ऐसा कोई भी उन्होंने निर्णय नहीं लिया। किसी ने एकजुट होने की नहीं सोची। पुराने मामलों को फिर उठाना, मिशन को फिर उस तरह से संगठित करना जैसा कि वह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में था, और उन सभी महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रमों को चलाने का प्रयत्न करना, यह सब कैसे संभव था? वे सब वृद्ध हो रहे थे। कुछ वृंदावन से बाहर ही नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस पवित्र धाम में ही वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आराधना करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मत दिया, यदि भक्ति वेदांत स्वामी खुद चाहे तो प्रयत्न करें, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। विचार से भरे भक्ति वेदांत स्वामी केसी घाट पहुंचे। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण वे कई वर्षों से मिशन के कार्यकलापों से में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके थे। 1935 में बंबई में उनके गुरु भाइयों ने उनके मठ का अध्यक्ष बनने को कहा था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि अभय चरण डे
उनके साथ सम्मिलित हो, उसे अपने ढंग से ही प्रचार करने देना चाहिए। ऐसा लग रहा था उनके आध्यात्मिक गुरु उस समय ही समझ गए थे कि इस तरह से तो प्रचार नहीं होगा, अभय को पृथक होकर ही प्रयास करना होगा। जिस कृष्ण भावनामृत से पूर्ण विश्व का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया था, वह कल्पना लोक की वस्तु नहीं थी। उनके गुरु भाइयों को केवल उकसाने के लिए कही गई हो या किसी स्वप्नदर्शी को असंभव वार्ता हो, उनका वर्णन सर्वथा व्यवहारिक था। लेकिन जो भी हो, उन्हें तो कृष्ण भावनामृत के विषय में लिखना और किताबें छापना था और विदेशों में उसका प्रचार करना था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। यदि उनके गुरु भाई मिलकर जुलकर उनसे नहीं कर सकते तो वे उसे अकेले करेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे भक्ति वेदांत स्वामी। वे बोले, गुरु भाई चाहें तो मेरी सहायता करें, और यदि वे नहीं चाहते तो मैं अकेले भी इसे अवश्य करूंगा, क्योंकि यही मेरे गुरु महाराज की इच्छा है। जनवरी 1961 में भक्ति वेदांत स्वामी के दिल्ली निवासी एक परिचित 10 से 20 मई तक टोक्यो में होने वाले कांग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट के अधिवेशन का घोषणा पत्र उन्हें दिखाए। अधिवेशन में मुख्य विचारणीय विषय मानवीयता के द्वारा विश्व शांति की स्थापना था। और इस प्रकार से, यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी टोक्यो में जाने का विचार आया था, उसमें सम्मिलित होने के लिए कई देशों के लोग आ रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मोनी के संस्थापकों को लिखा और मानवीयता का विकास कैसे करना चाहिए विषय पर भाषण देने का प्रस्ताव किया। वे लोग मान गए। अब अभय सोचने लगे कि किस तरह से मैं वहां जाऊंगा। हालांकि जापान में उनका सारा व्यय अधिवेशन द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन जाने आने का जो खर्च था, वह खर्च अभय को, भक्ति वेदांत स्वामी को स्वयं से इकट्ठा करना था। उन्होंने अधिवेशन के लिए एक विशेष योजना तैयार की। उन्होंने सोचा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय का वर्णन वे करेंगे, और उस अध्याय का उन्होंने नाम दिया द लाइट ऑफ भागवत, भागवत का प्रकाश। इस प्रकार से वे चाहते थे, उन्होंने 50 अध्याय लिखे। हर अध्याय के आधार पर उन्होंने अलग अलग फोटो बनवाई। अधिवेशन से उन्होंने प्रार्थना किया, और इस तरह से आज भी, अच्छा, एकमात्र ऐसी किताब जिसका छत्तीसगढ़ी में भी अनुवाद हुआ है। हाँ, छत्तीसगढ़ी में भी एकमात्र प्रभुपाद की किताब जो इस्कॉन से पहले लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी टाइटल था द लाइट ऑफ भागवत, हिंदी में भागवत का प्रकाश, और छत्तीसगढ़ी में, हाँ, भागवत कांजोर। हाँ, इस नाम से यह छत्तीसगढ़ी में भी यह किताब छापी गई है ना। इस प्रकार से भक्ति वेदांत स्वामी तेजी से कार्य करने लगे, और उन्होंने 20,000 शब्दों में यह पूरी पांडुलिपि तैयार की। भक्ति वेदांत स्वामी जापान के अधिवेशन के संस्थापकों के बीच सभी कार्य ठीक चला। भक्ति वेदांत स्वामी की समस्या यात्रा के लिए बस किराया जुटाने का था। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उन्होंने प्रार्थना की एक लेटर के द्वारा, लेकिन फिर भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 29 मार्च को उन्हें एक लेटर से रिप्लाई किया। कहते हैं कि आप कि इस अधिवेशन में जाने आने का खर्च सरकार नहीं उठा सकती। हालांकि बहुत रिक्वेस्ट से, बहुत आदरपूर्वक रिक्वेस्ट किया था भक्ति वेदांत स्वामी ने। कहते हैं कि आप तो जानते हैं मैं एक सन्यासी हूं, और मेरा बैंक से कोई लेना देना नहीं है, न किसी अन्य वित्तीय संस्थान से मेरा कोई रिश्ता है, किंतु जापानी संस्थापकों को मेरा साहित्य पसंद आया है, और वे चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचूं, और इस प्रकार से मैं पूरे भारत की संस्कृति को विश्व में प्रचारित करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने तर्क से भारत सरकार को यह आगाज किया, यह बताया कि कितनी जरूरत है पूरे विश्व में इस संस्कृति के प्रचार करने की। हालांकि जापान के श्रीमान नकानो ने
बताया कि ये जो खर्च होगा यह यहाँ से अमेरिका जाने के खर्च से भी आधा खर्च होगा। अब अधिवेशन के लिए 1.5 महीना हो गया था, 1.5 महीना ही बचा था, लेकिन अभी भी भक्तिवेदांत स्वामी के पास जाने आने के खर्च के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। वे अभी भी 1 रुपए भी इसके लिए नहीं जुटा पाए थे। जिस दिन उन्होंने श्रीमान मोहता को लिखा, उसी दिन उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को भी प्रपत्र पूरा करके भेजा इस प्रश्न के उत्तर में कि वे अनुदान क्यों मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्तिवेदांत स्वामी को कोई अनुदान नहीं मिला। इसके पूर्व अभय कहते हैं, भक्तिवेदांत स्वामी कहते हैं, इसके पूर्व मैंने मंत्रालय से वित्तीय सहायता कभी नहीं चाही, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में मैं वित्तीय सहायता तभी मांग सकता हूं जब मैं इसकी बहुत अनिवार्य आवश्यकता हो। हमारा जीवन इस बात के लिए समर्पित है कि हम प्रसुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए समस्त मानवता की सेवा करें। इस बीच वे जापान के पूरे सहयोग और अन्य सारे प्रबंध करते रहे। भागवत प्रकाश के पहले 20 उदाहरण विचार चित्रण के लिए उन्होंने श्रीमान नकानो को भेज दिए थे। उन्होंने लिखा कि जापान कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हमें अब एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विचार और चित्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाए। श्रीमान नकानो ने भक्तिवेदांत स्वामी को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि हनेडा हवाई अड्डे पर हम उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे। आपकी सभी महत्वपूर्ण सहायता की जाएंगी, केवल आपको यहां पर आना है। नकानो ने भक्तिवेदांत स्वामी से एक और प्रार्थना की कि वे जापान के 3 नगर के मेयरों से संबंध दृढ़ बनाने के लिए उन्हें लिखें कि आध्यात्मिक अधिवेशन को पूरा सहयोग दे। भक्तिवेदांत स्वामी ने तुरंत कार्य पूरा किया, लेकिन अब अप्रैल आ गया था, धन कहीं से नहीं आया। अंत में डॉक्टर राधाकृष्णन से जब भक्तिवेदांत स्वामी व्यक्तिगत रूप से जाकर, फिजिकली जब उनसे जाकर मिले, तब भी 18 अप्रैल को उन्होंने जो लिखा था उसी प्रकार से उनको रिप्लाई आया। अब भक्ति वेदांत स्वामी की समस्त इच्छाओं पर पानी फिर गया और उनका यह पहल धरा का धरा रह गया। विदेश में जाकर के प्रचार करने की उनकी यह इच्छा यहां से इस यात्रा के लिए पैसे न जुटा पाने के साथ ही पुनः धरी की धरी रह गई अथवा लुप्त हो गई। सारे प्रयास स्वप्न बनकर रह गए। 1962 भक्ति वेदांत स्वामी वंशी गोपाल मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 3 वर्ष से वे राधा दामोदर कमरे के लिए प्रति महीने 50 रुपए की दर से किराया और उसकी व्यापक मरम्मत के लिए खर्च दे रहे थे। जब वे आए तब उस कमरे की हालत बहुत अच्छी थी, पहले से बहुत अच्छी, मतलब पहले से। अब चिकनाहट वाली पत्थर थी। राधा दामोदर मंदिर में वे आकर के उस 15 फुट लंबा 7 फुट चौड़ा का वह कमरा दीवारों में प्लास्टर हो गया था। फर्श में विभिन्न आकार की चौकोर बलुई पट्टियों से बनाया गया था। कमरे के सामान में एक छोटी सी नीचे डेस्क थी, एक कुश की बनी चटाई थी और सोने के लिए लकड़ी के पाए पटिए वाले रस्सियों से बुनी एक चारपाई थी। और इस प्रकार से भक्ति वेदांत स्वामी ने उस कमरे में जाकर के अपना पुनः सेवा शुरू किया। कमरे में वैसा दृश्य नहीं था जैसा कि केसी घाट में मिलता था। पास पड़ोस उतना शांत नहीं था, लेकिन अब अपने कमरे के बाहर जाए बिना वे मंदिर में झांक सकते थे। वेदी का कुछ भाग उस विराजमान काले संगमरमर के बने 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद्र नामक से विख्यात श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह का दर्शन कर सकते थे, जिसकी आराधना सैकड़ों साल पूर्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की थी। इस प्रकार से अपने कमरे से ही वे भगवान के दर्शन कर सकते थे। अपने कमरे से ही वे रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद, उनके भजन कुटीर और समाधि मंदिर के भी दर्शन कर सकते थे। इसलिए यह स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर के आवास से अच्छा था, क्योंकि अब जीव गोस्वामी के मंदिर में वे रह रहे थे, जहां रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान गोस्वामी एकत्र हो चुके थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे और चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करते थे। श्रीमद् भागवत पर कार्य करने के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता था।
रात्रि में करीब 1 बजे जब कोई न जागता होता, चारों ओर शांति रहती, तब भी भक्ति वेदांत स्वामी जग कर लिखने लग जाते। चूंकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाती, इसलिए अक्सर भक्तिवेदांत स्वामी लालटेन का प्रयोग करते। शांत वातावरण में जब वो लिखने का कार्य करते, तो कभी कभी पत्थर के फर्श की तरह शुष्क कोई मेढक उस पर पार करके फर्श के दर्रे से निकलकर सामने की दीवार में बनी सीमेंट की जाली में से कूदकर इस पार पहुंच जाता। कभी कोई छोटा चूहा खिड़की के पीछे से दौड़ता हुआ आता और भागकर दूसरी जगह छिप जाता। अन्यथा कोई कमरे के पूर्ण और पवित्र शांति थी। वहां छह गोस्वामी की उपस्थिति रहने की प्रेरणा बड़ी बलवती थी। खुले आंगन के ऊपर आकाश साफ दिखने वाले तारों से भरा होता था। जब वे कार्य में लीन होते, उस समय नगर में कहीं कहीं आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता कुछ दूरी पर भौंकते हुए शायद कुत्ते की आवाज होती थी। सुबह सुबह 4 बजे मंदिर के पुजारी, जो गर्भगृह के द्वार के निकट सोता था, उठ जाता, बिजली जलाता और एक लंबी लाठी से वहां जो चमगादड़ों को सहतीरों से खदेड़ देता था। 5 बजे शिव विग्रह को जगाता और वेदी के सामने किवाड़ खोल देता, मंगल आरती आरंभ कर देता। जब वह दीप दिखाता, जबकि मंदिर में कुछ निवासी भक्त इकट्ठे होकर भजन गाते और वाद्य यंत्र बजाते। प्रायः कोई घंटा बजाने लगता, कोई घड़ियाल बजाने में लग जाता। आंगन में कोई आवाज होती तो वह भक्ति वेदांत स्वामी की आवाज से तुरंत पहुंच जाती थी। घंटा, घड़ियाल की आवाज उनके छोटे कमरे की दीवारों से टकराकर अचानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती थी। अपने बैठने के स्थान पर वे वेदी की बाईं ओर आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते थे। कभी कभी वे अपना काम रोक देते थे और श्री विग्रह के दर्शन और उनकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे। वेदी पर राधा और कृष्ण के श्री विग्रह आसीन थे, जिनकी आराधना सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य द्वारा हो चुकी थी। 10 मिनट के बाद आरती करने और जल के पूर्ण शंख बजने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख का पवित्र जल छिड़कते थे। इस तरह से समारोह का अंत होता था। श्रीमद् भागवत पर कुछ घंटे कार्य करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जप करने लगते। प्रातःकालीन आकाश में हल्के नीले प्रकाश के फैलने और तारों के अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी शिव विग्रह के और गोस्वामियों की समाधियों के दर्शन के लिए आने लगते। वृद्ध महिलाएं लड़खड़ाती आवाज में जय राधे कहते हुए मंदिर में प्रवेश करती। जब भक्ति वेदांत स्वामी कमरे में के किवाड़ खोलते, तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता था। कमरे की खिड़कियां आंगन में खुलती थी, लेकिन वे खिड़कियों की अपेक्षा दीवार में बनी सीमेंट की जालियां अधिक लगती थीं। आने जाने वाले उनके कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनसे प्रकाश आता था। सवेरे के प्रकाश में कमरे का रूप साफ दिखाई देता था। मेहराबदार छत, ताजी पेंट की हुई दीवारें, मेहराबदार ताक पत्थर से जड़ा हुआ फर्श, भक्ति वेदांत स्वामी का पतला संन्यास दंड गहरे केसरिये रंग के खादी में लिपटा हुआ कमरे में एक कोने में टिका था। एक खाने में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक चित्र रखा था और दूसरे में पुस्तकों और पांडुलिपियों का ढेर था। कमरे के दो किवाड़ बंद होने पर भी मटमैले लगते थे और पूरा कमरा बाईं ओर कुछ झुका हुआ लगता था। वह साज सज्जाहीन था, लेकिन शांत था। इस प्रकार से वह कमरे की बनावट थी। यह वही स्थान था जहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और कई आचार्यों के यहाँ पर समाधि भी उपस्थित थी। मंदिर के आंगन के एक अलग क्षेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की समाधि थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रायः रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जप के लिए बैठा करते थे। मंदिर से निकलकर दर्शनार्थी रूप गोस्वामी की समाधि को दंडवत करने इस बाहरी क्षेत्र में आते रहते थे। अधिकतर तीर्थयात्री इसी राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते थे, और चाहे वे किसी अन्य जगह पूजा के लिए न भी रुकते हों, पर रूप गोस्वामी की समाधि के सामने वे जरूर रुकते थे। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और जय राधे कहते हुए प्रणाम करते थे, या माला की थैली में हाथ डाले समाधि की परिक्रमा करते हुए वे हरे कृष्ण जपा करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी दर्शकों की सवेरे की भीड़ खत्म हो जाने पर भी बैठे रहते और जप करते रहते, या कभी कभी वे पास के राधा श्याम सुंदर या राधा मदन मोहन मंदिर में चले जाते थे। 11 बजे तक अपना भोजन बनाने के लिए वे हमेशा लौट आते थे। जब वे अपना भोजन बनाते रहते और बाद में जब वे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते, तब भी जाली से रूप गोस्वामी की समाधि को निहारा करते। रूप गोस्वामी की उपस्थिति की अनुभूति से उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के निमित्त अपने मिशन का स्मरण सदैव बना रहता। भगवान चैतन्य के
भक्त रूप गोस्वामी के अनुगामी या रूपानुग कहलाते हैं। रूप गोस्वामी की शिक्षाओं और दृष्टांत का अनुगमन किए बिना कोई भी राधा और कृष्ण की सच्ची भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करें और जीवन में हम इस भक्ति में पथ पर आगे बढ़ते रहें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती विशेष रूप से एक पक्के रूपानुग के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में लिखित संस्कृत की प्रार्थनाओं में कहा गया है, श्री चैतन्य के अनुग्रह की साकार शक्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति मैं अपने विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, यह उनके प्रणाम मंत्र में बहुत क्लियरली उल्लेख है। और हम सब जब भगवान कि इन शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करेंगे तो हमारे लिए भी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पाना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपके प्रति सादर प्रणाम अर्पित करता हूं जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के साकार मूर्ति हैं। आप पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आप किसी ऐसे कथन को सहन नहीं कर सकते जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति की शिक्षाओं के विरुद्ध हो। तो हम सब रूपानुग हैं और रूपानुगों को क्या करना चाहिए? रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी के आध्यात्मिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्व उनके पूर्व के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार सारे संसार में देखना चाहते थे और रूप गोस्वामी की समाधि के सामने प्रेरणा के लिए बैठते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक पूर्वगामियों के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते थे। कितना आवश्यक है, किस तरह से हमें रूप गोस्वामी पाद सहित समस्त अपने आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहता है तो प्रचार करने के लिए उसे बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? किससे? हमारे आचार्यों से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, रूप गोस्वामी पाद से, सनातन गोस्वामी पाद से, रघुनाथ दास गोस्वामी से, और इस तरह से जितने भी हमारे आचार्य हैं इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि वे पश्चिमी जगत में जाएं। कृष्ण ने ऐसा संयोग घटित किया कि वे राधा दामोदर मंदिर में आए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। रूप गोस्वामी पाद की भी यह इच्छा थी कि पाश्चात्य जगत में इसका प्रचार हो। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने आदेश दिया भक्ति वेदांत स्वामी को कि आपको पाश्चात्य जगत में प्रचार करना चाहिए, और उन्हीं दोनों की इच्छा की पूर्ति होते आज उन्हीं से शक्ति मांगने के लिए, उन्हीं से अधिकार मांगने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में आए हैं। राधा दामोदर मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्रवेश ऐसे शाश्वत निवास में हुआ है जिसे भगवान के केवल सच्चे भक्त ही जानते थे। तो भी यद्यपि वे अपनी लीला भूमि में अपने साथ संबंधित होने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उनका आदेश था कि वे राधा दामोदर मंदिर और वृंदावन को छोड़कर पश्चिम में जाए। यहां तक कि इस मंदिर में सारे आचार्य कहते हैं, आचार्य जब समाधिस्थ होते हैं तो उस जगह पर निवास करते हैं। तो सारे आचार्य वहां पर उपस्थित तो थे। उन्होंने अपना संग देने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी को अपने पास तो बुला लिया, लेकिन अंततः उनकी इच्छा ये थी कि अब जब तुम संग प्राप्त करके शक्ति से आप्लावित हो जाओ, भर जाओ, तो इसी शक्ति से, इसी बल पर तुम यहां से इस राधा दामोदर मंदिर को छोड़ करके पाश्चात्य जगत में जाओ और वहां पर जाकर आचार्यों के संदेश को सुनाओ। जून में असहनीय गर्मी पड़ने लगी और दोपहर के बाद काम करना असंभव हो गया। घोर गर्मी के समय भक्ति वेदांत स्वामी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते और छत पर लगा पंखा चला देते। संध्या के समय गर्मी कम हो जाती, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती और आंगन में सायंकालीन कीर्तन आरंभ हो जाता। अपने बरामदे में बैठे भक्ति वेदांत स्वामी कभी दर्शनार्थियों से बातें करते, कभी दर्शनार्थी उनके दरवाजे के पास आ जाते और टाइपराइटर पर काम करते हुए उन्हें देखने लगते। वृंदावन में उनकी प्रसिद्धि एक विद्वान और श्रेष्ठ भक्त के रूप में थी, लेकिन वे यथासंभव सबसे अलग बने रहे, विशेषकर 1962 की गर्मी में जब वे श्रीमद् भागवतम पर कार्य कर रहे थे। फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम का वे संग्रहण कर रहे थे। उनके वृंदावन आने का यही
विशेष उद्देश्य था, वास्तविक उद्देश्य था कि वे पश्चिम में, पाश्चात्य जगत में वितरित करने के लिए पुस्तकें तैयार कर सके, और ये इसी कार्य में जुटे हुए थे। यद्यपि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे जापान तक भी यात्रा कर सके और पुस्तकें छाप सके, किंतु जिन उद्देश्यों को सामने रखकर वे कार्य कर रहे थे वे तो यही थे। अब कृष्ण जाने कृष्ण की क्या इच्छा है ना। अपने भविष्य के मिशन के ठीक रूप के बारे में भक्तिवेदांत स्वामी को पता नहीं था, लेकिन यह जरूर जानते थे कि उन्हें पाश्चात्य जगत की अंग्रेजी भाषा जनता में श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए तैयार करना है। उन्हें अपने गुरुओं के लिए इस प्रकार से, सब प्रकार से पूर्ण उपकरण बनना है, और यदि उनकी इच्छा हुई तो वे उन्हें वहां अवश्य भेजेंगे। तो वे चाहते थे कि मैं अपने गुरु के सामने उनके हाथ की कठपुतली बन जाऊं और जाके जैसे नाचाए ताछे करे नृत्य, और इस प्रकार वो मुझे नचाएंगे और मैं नाचूंगा, वे मुझे भेजेंगे। मैं सिर्फ उनका एसेट हूं, वे जिस प्रकार से मुझे उपयोग में लेना चाहें वे उस प्रकार से मुझे उपयोग में लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए श्रील प्रभुपाद लीलामृत। कल के प्रकरण में हम सुनेंगे स्वप्न साकार हुआ, और इस प्रकार से अभय का जीवन भक्ति वेदांत स्वामी के बाद कैसे प्रभुपाद तक के वे सफर को तय करते हैं। सुनते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और बेड टाइम स्टोरी में प्रभुपाद के जीवन की गाथाओं को अपने जीवन में उतारते हुए, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए प्रचार के लिए आगे बढ़ते रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।